घिसो, फर्श को घिसो, संगमरमर को घिसो अच्छी तरह। घिसते 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 तीसरी दीक्षा मिल जाती है। तीसरी दीक्षा क्या है? जब तुम्हें अपना स्वरूप दिखाई देने लग जाए। कुछ फर्श इतने अच्छे चमका रखे होते लोगों ने कि तुम उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, ऐसे चमके होते हैं। मॉल में जाके देखो, तुम्हें अपना ही रूप दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर उसमें मिट्टी चढ़ी हुई हो तो नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, लेकिन जो हम हैं उसे हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। ये पंखा चल रहा है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो लोहे का पंखा है जो तुम दुकान से लेके आए थे। जब लेके आए थे तो 3 हिस्सों में मरा पड़ा था। 3 हिस्सों में मरा यानी टूटा पड़ा था। एक ये डंडी ऊपर वाली, एक ये गोला और ये पर, 3 चीजें थी ना। तो तुमने क्या किया? गोले में पर फिट किए और ऊपर डंडा लगा के टांग दिया। यानी मुर्दा लेके आए थे तुम कटा हुआ 3 हिस्सों में। अब घर जाके तुमने उसको सिल दिया। जब मुर्दे को सिल दिया तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? मुर्दा खरीद के लाओगे, घर में जाके जिंदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ये देखो जिंदा हो गया, भाग रहा है। क्या ये दुकान में भी ऐसे भाग रहा था? नहीं भाग रहा था, मुर्दा पड़ा था। लेकिन तुमने जाके यहाँ पे टांग दिया तो ये भागने लगा। ये टांगने से भागने लगा क्या? कुछ डला ना इसमें? क्या डला? बिजली। अब बिजली की वजह से ये मुर्दा भाग रहा है। बिजली की वजह से ये मुर्दा 200 की स्पीड में भाग रहा है और तुम इसको देख के कह रहे हो वाह ये तो जिंदा है, ये तो चल रहा है, जिंदा है। कब तक जिंदा है? जब तक स्विच ऑफ नहीं करते। तो बिजली है आत्मा और पंखा है शरीर। पंखा चल रहा है इसलिए हम कह रहे हैं पंखा जिंदा है। ऑफ कर दिया, बिजली खत्म कर दी, नहीं पहुंचने दे रहे वहां तक, तो हम कह रहे हैं पंखा रुक गया, मर गया, यानी पंखा मुर्दा हो गया। अब ये बताओ कि ऑन करने से लेके ऑफ करने तक के बीच में क्या पंखा जिंदा था? क्या पंखा जिंदा था? जिंदा का मतलब होता है जो खुद से चले। नहीं था, यानी चलता हुआ भी मुर्दा था और ऑफ करने के बाद भी मुर्दा है। इसी प्रकार ये शरीर 5 तत्वों का है। 5 तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व जिंदा हैं कि मुर्दा हैं? मिट्टी से बात करिए कभी, और पहने की हालत तेरा, कभी जवाब दिया उसने? कभी हवा से बात करी है? हवा हवा कितनी स्पीड में जा रही है आज? जवाब मिलेगा क्या? कभी आसमान से बात करी? कभी पानी से पूछा आज क्या डिग्री टेम्परेचर है तुम्हारा? नहीं बता रहे। क्यों? मुर्दा हैं। अब ये 5 तत्व मुर्दा हैं, तो 5 तत्व यानी इन 5 तत्वों के द्वारा ये 5 तत्व का मुर्दा शरीर बना दिया, तो ये जिंदा हो जाएगा क्या? 5 तत्व मुर्दा यानी 5 मुर्दों को मिला के तुमने एक मुर्दा बना दिया, तो क्या ये जिंदा हो जाएगा? ये मुर्दा हो गया। अब इसको जिंदा किसने कर रखा है? आत्मा ने। कब तक जिंदा करके रखेगी? जब तक तुम्हारा पूरा एक जन्म कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारे पैदा होने से, तुम्हारे शरीर के पैदा होने से मरने तक ये आत्मा इसको जिंदा रखती है। ये जिंदा क्यों लगता है? क्योंकि जैसे पंखा भाग रहा है वैसे ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, ये भी खा रहा है, पी रहा है, चबा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है। तो तुम्हें लग रहा है मेरी माँ जिंदा है, मेरा पापा जिंदा है, मेरे बच्चे जिंदा हैं। पता है कैसे जिंदे हैं? मुर्दे जिंदे हैं। ये मुर्दे हैं। तुम्हारी गोदी में जो बच्चा पड़ा है मुर्दा है। मुर्दे को सुला रही हो तुम, केवल करंट की वजह से जिंदा है। जितने भी शरीर हैं ये 50 किलो का, 60 किलो का, 70 किलो का लाशें हैं। ये तुम्हें जिंदा केवल इसलिए लग रही हैं क्योंकि आंखें टिमटिमा रही हैं, मुंह बोल रहा है, कान से सुन रहा है, खा रहा है, पचा रहा है, तुम्हें लग रहा है जिंदा है। जैसे गाड़ी मुर्दा है कि जिंदा है? कार जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा। और ड्राइवर बैठा
उसके बाद मुंह से खाया पेट्रोल और धुआं निकाला, लोग कह रहे जिंदा है जिंदा है जिंदा है। कब तक जिंदा है? वो खड़ी है उधर, अभी आए तो मैं जिंदा गाड़ी से, मुर्दा पड़ी है वहां पे। ये शरीर मुर्दा है। कबीर साहब कहते जिस गांव में तुम फंस गए हो ना साधो, ये मुर्दों का गांव। भजन सुनो, साधो ये मुर्दों का गांव। तुम मुर्दों में फंस गए हो आके, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब तुम अपने आप को आत्मा जानते हो, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे बाप रे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं कभी मर ही नहीं सकता। मुझे डरा डरा के मार दिया लोगों ने, तू मर गया मर गया, मर जाएगा मर जाएगा। ये आत्मा अजन्मा है, ये कभी मर ही नहीं सकता। और डरा डरा के लोगों को क्या कर दिया, ये मंत्र जप ले, वो कर ले, व्रत कर ले, तीर्थ में नहा ले, इसी में उलझ गए सारे। कृष्ण जी समझा समझा के चले गए, गीता बोल बोल के 18 अध्याय चले गए, लेकिन हमने कभी विचार ही नहीं किया कि बोल क्या रहे हैं वो। हम कहां पे दौड़े दौड़े कुछ जाते हैं, बस पैर छू लो पैर छू लो पैर छू लो। यानी एक पिता ऐसा है जिसका बेटा उसका कहा मानता ही कभी नहीं है, परेशान हो गया बाप बेटे से, लेकिन बाप सुबह आके पहले पैर छू लेता है और कहा एक ना मानता है। तो क्या करेंगे ऐसे बेटे का? गांव गांव में जाके बोला यार मेरा लड़का तो मेरी बात मानता ही नहीं, और वो सुबह सुबह पैर छू के जा रहा है रोज। यही हमारा हाल है, पैर छुएंगे, कृष्ण जी को मानेंगे, लेकिन कृष्ण जी की नहीं मानेंगे। बाप को मानेंगे, क्यों? प्रॉपर्टी मिलने वाली है उनकी, लेकिन बाप की नहीं मानेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, उन्होंने भी कहा मेरी गाय गाएगा और 3 लोक में धक्के खाएगा। मेरी गाय बुझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। आज कबीरपंथी क्या कर रहे हैं? पूरी पूरी रात काली कर देते हैं। क्या करके? जो भजन बोले कबीर साहब ने, गा गा के सारी रात काली कर दी, लेकिन गाया क्या उसको जानते नहीं। वाणी गाएंगे अरे आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी काशी, और क्या करेंगे? मंत्र जपेंगे उल्टे पुल्टे। यही अज्ञान है। इसी को खत्म करने के लिए अब कबीर साहब का यथार्थ 13वां पंथ चल रहा है। ये जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है, ये कबीर साहब के 13वें पंथ मूल ज्ञान है। ये इस ज्ञान को समझने के बाद आपका जन्म मरण खत्म हो जाता है, वापस माँ के गर्भ में नहीं जाते। अब आप कहोगे अरे इतनी अच्छी दुनिया है, माँ के गर्भ में जाएंगे तभी तो आएंगे, और इंसान की जगह अगर कुतिया का जन्म गर्भ मिल गया फिर तब क्या करोगी? अभी कोई कह दे वो कुतिया लेटी है, जाओ इसका दूध पियो, जाके लगाओ इसके थन में, मुंह लगाएगा कोई? क्या नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही उसके गर्भ में डाल दिया ना तुम्हें, अब बाकी भाइयों से लड़ाई करोगे, ना ना मैं ही पीऊंगी, सारा दूध मैं ही पीऊंगा, तगड़ा हो जाऊं। वहां मुंह लगाना पड़ेगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। आज नाले में पैर गिर जाओ, पानी लाओ पानी लाओ, सूरी के गर्भ में चले गए ना, मुंह डाल डाल के खाओगे, डाल डाल के गंध खाओगे, ऐसा हाल हो जाएगा। और देखो माता को नींद आ गई। ये काल भगवान सुनने भी नहीं देता इस ज्ञान को। इसको पता है कि अगर इस जीव ने सुन लिया तो ये जाग जाएगा, और अगर ये जाग गया तो ये भाग जाएगा। अरे भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं लिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रैन जागा। जो दिन रात जागा रहेगा, जागे का मतलब ये नहीं आंखें खोल के जागना है, जागा रहेगा का मतलब जो दिन रात अपने बोध में रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, वो कभी नहीं मरेगा। और जो अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठा हुआ है, मरोगे, मर जाओगे एक दिन।
इसीलिए कबीर साहब ने कहा हम ना मरिब, अरे मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे वो आत्मा मिल गई जिसको पाके मैं अमर हो गया। वही हीरा है मीराबाई का, राम रतन है मीराबाई का। पायो में नाम रतन, धन पायो वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु। अब कई लोग कहते हैं मीराबाई तो कृष्ण जी की पुजारण थी, कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, तो भैया सतगुरु कहां से आ गया बीच में? सतगुरु कहां से आ गया बीच में? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कौन है सतगुरु मीराबाई का? रविदास जी। रविदास जी हैं उनके गुरु। और रविदास जी को हीरा किसने दिया? कबीर साहब ने। रविदास जी को कबीर साहब ने हीरा दिया। रविदास भी निर्गुण भगत थे, गंगा माता को देने जाते थे, वो 1 रुपया हीरा भी चढ़ा देना, समझ रहे हो? लेकिन इन सब के भरम कबीर साहब ने तोड़े। मीराबाई कृष्ण जी की पुजारन थी। कृष्ण जी की पुजारन हो तो अच्छी बात है, लेकिन कृष्ण जी के शरीर की पुजारन बन बैठी थी, मूर्ति लेके घूमती थी। तब रविदास जी ने मूर्ति छुड़वाई। अरे छोड़ इसे, तुझे असली नोट चाहिए तो कृष्ण जी की आत्मा को जान, यानी करंट को जान। अब ये पंखा करंट को जानने के लिए क्या अमेरिका वाले पंखे को छू के देखेगा कि करंट आ रहा है कि नहीं? क्या करेगा ये पंखा? जो करंट अमेरिका वाले पंखे में है वो इसमें भी है। ये अपने करंट को जान लेगा तो समझ लो सारी दुनिया के पंखों के करंट को जान लिया। अपनी आत्मा को जानना ही सारे संसार के भगवानों को जान लेना है, सारे संसार के जीवों को जान लेना है। तुम अपने आप को जान लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये सामने कौन बैठा है। जो झटका तुम हो वही झटका वो है। पंखा मत समझ लेना सामने वाले को। जो करंट मैं हूं वही करंट तुम हो। लेडीज और जेंट्स मत समझ लेना सामने वाले को। तो खसम जो असली खसम है वो करंट है, हमारा असली स्वरूप। ये लेडीज जेंट्स वाला खसम असली खसम नहीं है। तुम अपने आप को लेडीज और अपने पति को आदमी बना के बैठ गई। असली पति परमात्मा है, पति परमेश्वर है। लेकिन ये दारूबाज पति परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें लठ मारता है आके। पति परमेश्वर है वो परमात्मा। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। अब खसम कबीर कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि लेडीज लेडीज देखे खसम। आदमी को खसम की क्या जरूरत है? आदमी कौन सा खसम बनाए? लेकिन आदमी भी खसम बनाएगा, क्योंकि आदमी आदमी नहीं सुरता है। आदमी और औरत दोनों का स्वरूप क्या है? सूरत है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द है। इसीलिए बोला गया है शब्द गुरु सूरत धुन चेला। सूरत चेला है, शब्द गुरु है। जब तक ये समझ में नहीं आया भूल जाना कि कभी भक्ति कर पाओगे। तो इसको अच्छी तरह समझना है। बाकी हमारे YouTube पे सत्संग आते हैं, आपने टाइप करना है नितिन दास के सत्संग, सारे आने शुरू हो जाएंगे। 50 चैनल बना दिए लोगों ने मेरे नाम पे। वैसे मेरा जो अपना चैनल है वो है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जैसे हर वाणी में बोलते हैं ना लास्ट में कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो वैसे ही लिखना है आपने कहत कबीर सुनो भाई साधो, उसके बाद मेरा नाम लिख देना नितिन दास, तो मोबाइल में अपने आप आ जाएगा। एक नंबर से मैंने नंबर डाल रखे हैं हर सत्संग का, 1 2 3 4 5। तो एक नंबर से जैसे ही आप सुनोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे 84 मिलेगी, कौन से छेद में से निकलोगे, कहाँ जाओगे, ये सब समझ में आ जाएगा। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। किसके समझ में कुछ भी नहीं आया वो हाथ खड़ा कर दो। ऐसे भी बच्चे होते हैं, 2 घंटे की क्लास लेता है टीचर, फिर कहता है
राम सीता का बड़ा भाई था। हाँ कौन है, किसको नहीं समझ में आया? ना ये एक सवाल था जड़ और चेतन। जड़ चेतन, यही तो समझा रहा हूँ, पंखा और विपत्ति। पंखा जड़ है, बिजली चेतन है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सुहंस है पड़ोसियों का मेरा। तो पड़ोसियों कौन है? जो जड़ चेतन को यानी गुड़ और गोबर को इकट्ठा करके बैठे। कितने गुड़ में कितना गोबर मिला है खाने लायक होता है? लेकिन तुमने गुड़ गोबर मिला रखा है। गुड़ है आत्मा, गोबर है शरीर। जब तुम पूजने जाते हो तो गुड़ को तो फेंक देते हो और गोबर गोबर चाटते हो। इसलिए अब गुड़ और गोबर को अलग कर दो। गुड़ और गोबर को अलग कर लोगे तब